हमारे तीखे सवालों के जवाब देने के लिए फेक शो की स्टूडियो में आज हमने बुलाया है पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिशियन जनाब बेनाम सरहदी साहब। आदाब। तो जनाब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो जनाब ये बताइए कि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया है, तो इस बारे में आपकी क्या विचार? ये तो यूं हुआ कि मोहब्बत जिस माशूका से हमें थी वो बेवफा हो गई, और जब हमने किसी और माशूका से मोहब्बत की तो हमसे ये खता हो गई। तो पाकिस्तान इस बारे में पुरजोर तरीके से अपना मौक़िफ़ रख चुका है और हम इस फैसले की पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। मजम्मत? देखिए, हम ज़्यादा ज़बान हमारे उर्दू में है तो आप गूगल करके पता कर लें। हालांकि इस बार मैं आपको बता देता हूँ, मजम्मत का मतलब होता है हमारा विरोध है इस पे। अच्छा जी, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं इस चीज़ का? ये तो अच्छा हुआ ना कि आर्टिकल 370 हटाया गया। लेकिन उन्हें डाल लगे कि दाढ़ी बड़ी करते हैं ना तो उन्हें बाल होते हैं कहीं पर। आपकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी है। हाँ, ये मैंने छोटी भी कर दी इसमें। हाँ। यहाँ तक चली जाती है। अच्छा, अगर नीचे चली जाएगी तो बताएं फिर क्या होगा, सारी मिट्टी भी चली जाएगी। तो हम तो ये थोड़ा हो जाता है, क्या करें। तो आप कटवाते नहीं हैं इसे? नहीं तवा। अच्छा, कटवा नहीं सकते? नहीं, इस बारे में आप बात ना करें। जी जी बिल्कुल। आप इसके क्यों खिलाफ हैं कि आर्टिकल 370 हटाया गया? देखिए, 370 हटाने से जो सबसे बड़ी बात होगी वो एक तो ये आतंकवाद जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता जान पड़ता है। तो वहाँ पर जो काफ़ी सारा बिजनेस है आतंकवादियों का और जिनसे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका जो पूरा जो उनका मौक़िफ़ है वो पूरी तरह टूटा सा बिखरा हुआ सा जान पड़ता है। अब इस तरीके से तो नहीं हो सकता ना, मतलब किसी का फायदा करके किसी और का नुकसान होना, ये तो फिर मुकम्मल तरीके से नाजायज़ हुआ ना। और दूसरी तरीके से आप अगर देखें तो मुझे लगता है कि कश्मीर काफ़ी तरीके से तरक्की कर रहा है। जो आपकी तरफ का कश्मीर है, हमारे तरफ का कश्मीर है, जो वहाँ पर लोग काफ़ी परेशान है, महंगाई है, ये सब है। तो इससे क्या होता है, दोनों जगहों पे जो इस तरफ का कश्मीर है और जो उस तरफ का कश्मीर है, इनके लोगों में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कंपटीशन हो जाते हैं तो ये मसाइल खत्म कर देंगे सारे। हाँ, तो ये मसाइल खत्म नहीं करने हैं क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं है। देखिए, इससे काफी सारा बिजनेस जनरेट हो रहा है, ये हथियार चल रहे हैं और लोगों को दिखाने के लिए एक पहाड़ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी तरफ से है, बल्कि मैं कहूँगा ये आपकी तरफ से है, पूरी तरीके से आपकी तरफ से। और इस मुद्दे पे जो काफी समय से पॉलिटिक्स होती रही है, उस पॉलिटिक्स से जो कई पॉलिटिशियन बन गए हैं उनको काफी सारा नुकसान हुआ है। और किसी का नुकसान देख करके हमें अपने जहन में, हमें अपने अंदरूनी तौर पे हमें दुख होता है, क्योंकि हम बहुत ही दयालु हैं, हम बहुत ही पसीज जाते हैं, हमारे जो हमारा कलेजा है वो पसीज जाता है। देखिए, पसीना गहरा, कलेजे का पसीना यहाँ बह रहा है। आपके कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो दिखाएं। आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो इसीलिए है कि कश्मीर आगे बढ़ सके। नहीं, कश्मीर तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आपकी तरफ क्या बढ़ेगा ना। आप ये क्यों नहीं समझते हैं, कश्मीर कश्मीर और कश्मीर बढ़ता है तो सारा कश्मीर की तरक्की हो। लेकिन आपके 370 आर्टिकल हटाने से हमारे तरफ वाले कश्मीर का तो भला नहीं हो रहा है ना, तो मैं तो इसकी मजम्मत करूंगा ना। हाँ, तो पाकिस्तान क्यों नहीं करती?
पाकिस्तान भी उस कश्मीर के लिए कुछ करे ना, अपने हिस्से पे जो कश्मीर है उसके लिए कुछ करे। नहीं तो इसके लिए तो पैसा लगेगा, मुझे पैसा कहाँ से आएगा बताएं? नहीं, इसका कोई जवाब हो तो बताएं। हो आज हमारे मुल्क के खजाने खाली पड़े हैं, तो जब तक हमारे मुल्क के खजानों में पैसा नहीं आता है, दौलत नहीं आती है, तब तक ये 370 हटाने का आपके मुल्क को कोई अधिकार नहीं था। पाकिस्तान में गरीबी हटाने के लिए आप पॉलिटिशियन हैं, आपको कुछ करना चाहिए ना। बहन, पूरे जहान की जरा इस बात को यूं समझे कि हमारे पॉलिटिशियन होने के नाते एक ही मसाइल थोड़ा है। हमें तो गरीबी के अलावा बहुत कुछ देखना है ना। हमें देखना है कि हमारी सरकार अगली बार कैसे बनेगी, दूसरी सरकारों को कैसे हराना है, हमें इंडिया की मजम्मत भी करनी है। तो हमारे पास तो बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, उनके साथ भी हमें देखना पड़ता है, वहाँ भी हमारा सही नहीं चल रहा है। तो ये जितने सारे मसाइल हैं, इनका भी तो हमें देखना पड़ता है ना। तो ये काम थोड़ा रहेगा कि हम सिर्फ गरीबों को अमीर करते फिरे, है ना। पॉलिटिशियन का कभी ये काम नहीं होता है, चाहे वो हमारा मुल्क हो, चाहे वो आपका मुल्क हो। पॉलिटिशियन का काम होता है कि आप गरीबी को छोड़ के, बेरोजगारी को छोड़ के, जो बाकी जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़ के, उन मसाइल को छोड़ के आप अपनी पॉलिटिक्स पे ध्यान दें। और वही हम करते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं, बहुत ही तल्लीनता से कर रहे हैं। आप अपनी पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे, दूसरों को हराने पे ध्यान देंगे, तो अपने मुल्क पे कैसे ध्यान देंगे? नहीं, हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ऐसा लगता है? हमारा मुल्क आज कई फील्ड्स में नंबर 1 है। किस में? पॉपुलेशन में देखिए, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ आप नहीं, बात सुनिए मुझे। देखिए, जब आप बोलती हैं तो मैं चुप रहता हूँ जी, और जब मैं बोल रहा हूँ आप इस तरीके से दखलंदाजी क्यों करती है, पहले तो ये पता है। माफ इंडिया की यही आदत रही है कि वो हमेशा अपनी उंगली करता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर कोशिश कर रही है। नहीं, माफ कीजिएगा, आप बोलिए। यही मैं कहता हूँ, अगर इंडिया माफी मांग ले तो हम तो माफ कर दें, लेकिन माफी कौन मांगे? इंडिया ने तो हमेशा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कितना सा बना रहे हैं। हम तो पूरा का पूरा घुसेड़ती ही आगे तक, लेकिन पकड़ते तो नहीं हो। आप लोग सिर्फ हाथ बढ़ाते हो, हाथ थामते नहीं हो। यही इंडिया की पॉलिसी है, और इस पॉलिसी की हम हमेशा से मजम्मत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया हमेशा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन शायद आप कभी चाहते ही नहीं है क्या? कि इंडिया और पाकिस्तान एक होके रहे। बिल्कुल ठीक पहचाना आप। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जो मसाइल है, ये सबसे नीचे वाला है। आप प्रायोरिटी को समझने की कोशिश करें पूरे जहान की बहन। देखिए, क्या है, किसी भी मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो उनके पॉलिटिशियंस को पहले तरक्की करनी होगी, और हम वही कर रहे हैं। एक बार हमारी तरक्की हो जाए, उसके बाद तो मुल्क की तरक्की करते ही रहेंगे हैं। आपकी तरक्की तो हो ही रही है, आप एक पॉलिटिशियन हैं। जी, पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री तो नहीं ना। एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, उसके बाद तो हम तरक्की ही तरक्की करेंगे। लेकिन आपके प्रधानमंत्री भी तो होगा ना कोई, वो है ना, अब तो नहीं है ना। तो वो कुछ क्यों नहीं करते? वो उनसे मुझे, आप भी तो पॉलिटिशियन हैं, आपको तो सब पता है। नहीं, देखिए, पता होना और किसी इंटरव्यू में बताना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन आपका भी तो कुछ कर्तव्य है। कर्तव्य है। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ है, हमारे कर्तव्य है, वो हम पूरे कर रहे हैं। और इंडिया कि हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। आप हर बार इंडिया 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 के पीछे क्यों पड़े? तो आप क्या चाहती है सबकी बहन? हम इंडिया की मजम्मत ना करें, अमेरिका की मजम्मत करें? और अमेरिका की अगर हम मजम्मत करेंगे तो आपको क्या लगता है ये अमेरिका हमारी मरम्मत नहीं कर देगा? तो आपको किसी की मजम्मत करने की जरूरत ही क्या है? वाह, तो फिर आप पॉलिटिशियन किस बात की हुई आप बताएं? ये तो हमारा मौक़िफ़ है, फर्ज है।
ये तो हमें अदा करना ही पड़ेगा। तो जनाब ये बताइए, आपके पाकिस्तान में सिर्फ 2% तकरीबन हिंदू हैं, लेकिन जब हमारा बंटवारा हुआ था उस समय 24% हिंदू थे। बाकी हिंदू कहाँ गए? बहुत गंभीरता वाला प्रश्न किया है आपने। सबके मेरे पास समझें कि पाकिस्तान में आज जो हिंदू हैं वो सिर्फ 2% रह गए हैं। ये किसने बताया आपको? ये आंकड़ों से पता चलता है। ये आंकड़े गलत हैं। देखिए सारे जहां की बहन, ये जो पूरी गलती है इसके लिए इंडिया वाले तरीके से जिम्मेदार है। कैसे? हमारे मुल्क में आजादी के समय 34% हिंदू थे। आपने बताया? हाँ। आपने गिने होंगे, हमने तो नहीं गिने ना। पहली चीज, ये जो गिनती है, ये आंकड़ा है, ये गलत दिया गया। दूसरी बात क्या की, थोड़ा बहुत समझिएगा जी। इन्होंने क्या किया, जो हमारे हिंदू भाई थे उनको नासा में भर्ती करवा दिया, दूसरे देशों में भर्ती करवा दिया। वो चले गए तो फिर कब हो गए? ये कैसे पता आपको? नहीं, हमें तो मालूम है ना, नासा में तो ज्यादातर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत तगड़ा, मतलब आप समझे, पूरे विदेश में बस गए हमारे हिंदू भाई है ना, सब विदेश में बसे। तीसरी बात जो हुई वो अभी आप देखें कि ये सीए लागू कर दिया लोगों ने। अब होगा कैसे? हमारे जो हिंदू भाई हैं ये और कब हो जाएंगे? और फिर ये चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि पहले 24 थे, फिर 2 रहे, अब तो बिल्कुल खत्म हो गए। ये साजिश है हमारे मुल्क की। मैं इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। आप कह रहे हैं जो हिंदू बचे थे वो नासा चले गए, तो मुस्लिम क्यों नहीं गए? वो भी गए। आपने उनकी तो बात ही नहीं की। नहीं, मैंने बोला ना, अगर आपने नहीं सुना तो वापस सुन लो। अरे मुस्लिम भी गए, हिंदू भी गए, लेकिन हिंदू कम गए, मुस्लिम ज्यादा गए। क्या ज्यादा थे? लेकिन इतना अंतर कि आपके मुस्लिम इतने कम गए और हिंदू इतने % चले गए कि 24 से 2% रह गए और आपका 96% है। देखिए, परसेंटेज निकालने का काम हमारे नहीं है। हमारा काम पॉलिटिशियन होने के नाते सरकार चलाना है। परसेंटेज आप निकालते नहीं। लेकिन आंकड़े तो आपको भी पता होंगे ना, इतना अंतर कैसे आ सकता है? ये आंकड़ों में हम नहीं फंसते, हम काम करते हैं, आंकड़ों पे ध्यान नहीं देते। आप काम ही क्या कर रहे हैं? बहुत काम। आपने कहा कि महंगाई है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई है। आलू, प्याज, टमाटर, पेट्रोल सब तो महंगा है। देखिए, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। हमारे मुल्क में वतन का हर जो बाशिंदा है वो मुल्क के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। कैसी जिम्मेदारी? समझे आप? जो ये महंगाई है, ये होने के कारण सिर्फ एक है क्योंकि हमारे मुल्क का हर एक बाशिंदा अपनी सरकार को महंगाई के जरिए टैक्स अदा करना चाहता है, लेकिन उन किसानों को देना चाहता है। इसीलिए ये महंगाई है। ये आपको महंगाई लगती होगी, लेकिन हमारे मुल्क के एक ही बंदे को ये महंगाई नहीं लगती, बल्कि ये नेमत लगती है। तो वो टैक्स देने लायक रहेगा ही कहाँ? इतनी महंगाई है, उसको खाने को नहीं है, तो वो टैक्स कहाँ से देगा? नहीं, फास्टिंग करें, आजकल तो बहुत मोटापा बढ़ रहा है। क्या आप फास्टिंग करते हैं? हाँ, आप करते हैं कभी कभी। तो ये भी सोची समझी सरकार की नीति है। हमारे सरकार का मौक़िफ़ है कि जो हमारी जनता है वो फिट रहे, और फिट रहने के लिए योगा करना तो जरूरी है ही, जो आपके नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं। उसके अलावा आपको भूखा रहना होगा, फास्टिंग भी करना होगा। तो हमारा जो मुल्क है इसमें ज्यादातर जनता ने कभी कभी फास्टिंग करती है, इसीलिए हमारे मुल्क की आवाम पूरी तरह फिट है। आपके मुल्क की तरह नहीं जो मोटे थुलथुले होकर घूम रहे हैं फास्ट फूड के चक्कर में। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत गरीबी है। किसने कहा आपको? हमारे मुल्क में आवाम के पास इतनी दौलत है कि वो संभल नहीं पा रही है। हर शहरी के पास इतनी दौलत है कि बैंक वाले बोलते हैं कि बस कर भैया, हम रखेंगे कहाँ। देखिए, आप हिंदुस्तान में ही
और हिंदुस्तान में जो नैरेटिव हमारे मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, इसकी वजह से आपके अंदर ये जो सोच भर गई है, इसे आपको दुरुस्त करना होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा है, तो फिर वो इतने गरीब, शिक्षा का अभाव है आपके वहाँ, ऐसा क्यों? देखिए शाहजहां की बहन, ये आपकी गलत फहमी है। हमारे मुल्क में शिक्षा आला नंबर की है। क्या? आला नंबर की है, नंबर 1। अच्छा, हर नागरिक पढ़ा लिखा है, कोई दीन पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके मुल्क में वहां बैठे बैठे एक नैरेटिव चला रहे हैं आप हमारे मुल्क के खिलाफ। अगर ऐसा होता हो तो मुझे बताएं कि अमेरिका में हमारा बंदा नहीं है, कि इंग्लैंड में हमारा बंदा नहीं है, कि हमारी आवाम ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, कहाँ नहीं है ये बात? आवाम नोबेल प्राइज हमारे देश को मिले, दो नोबेल प्राइज मेरे देश को मिले। अच्छा, साइंटिस्ट हमारे देश में है, एक परमाणु शक्ति बने, हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन है, सड़कें हैं। अब देखिए आप क्या ये नैरेटिव चलाते हैं ना वहां बैठे बैठे, इसकी वजह से आपका माइंड जो है वो बाइस्ड हो चुका है। आपकी जो आवाम है, वहाँ की जो लोग हैं, आप उनको इंडिया के प्रति भड़काते हैं। ये किसने कहा आपसे? नहीं, हमारे यहाँ तक तो इतनी मोहब्बत है कि आपको हम बता नहीं सकते। हम आपके वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तभी आप बैठे बैठे इतनी बुराई कर रहे हैं इंडिया की। नहीं, देखिए ये तकरीरें हैं हमारे जो अंदर में। अगर आप देखेंगे तो मोहब्बत भरी पड़ी है। आप लीजिए ऐसे, आप लेने को तो तैयार हो ना। आप लेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? हम तो फिर इंडिया की मजम्मत करेंगे। इंडिया तो हमेशा से तैयार है मोहब्बत लेने के लिए। तो बताएं, अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो इजहार करें। इजहार मोहब्बत होना चाहिए, इजहार मोहब्बत होना चाहिए, और मोहब्बत में गुफ्तगू का प्यार होना चाहिए। बहुत बढ़िया, घटिया था बहुत। तो जनाब ये बताइए कि पाकिस्तान में औरतों को लेके पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे मुल्क में खवातीनों को पूरी इज्जत दी जाती है। अब जो हमारे जो औरतें हैं उनके पास पूरा इख्तियार है कि वो किससे शादी करना चाहती है, किसके साथ निकाह पढ़ना चाहती है, कब शादी करना चाहती है। ऐसा कहाँ है? ऐसा यहाँ है हमारे मुल्क में, ऐसा आपके मुल्क में नहीं है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की औरतें जो है उन पर जुल्म ढाई जा रही है। ऐसा नहीं है। आपके मुल्क में ऐसा कहाँ है? वो बुर्के में रहती हैं, क्या किसी को पसंद करेगी? उनको शिक्षा नहीं दी जाती, उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो वो क्या करेंगी? नहीं, गलत है, आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है। ये आप वो पहलू दिखाना चाह रही है जो आप दिखाना चाहते हैं। जो आपका मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम करने का है, क्योंकि इसीलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। वरना हमारे मुल्क में जो महिलाएं हैं वो सबसे आगे हैं। आप ओलंपिक्स में देखें हमारी महिलाएं खेलती है कि नहीं खेलती है, बताएं। आप विदेश में जाके देखें, अमेरिका जाके देखें, इंग्लैंड जाके देखें, वहां पर हमारी महिलाएं हैं कि नहीं है, बताएं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो चंद महिलाओं की कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से अपनी रिवायत को आगे बढ़ा रही है। भाई उनकी रिवायत है, उनकी ख्वाहिश है। अगर वो उनकी ख्वाहिश से कुछ पहनना चाहती है तो पहने। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? हमने उनको आज़ादी दी है। अगर वो बुर्का पहनना चाहती है तो पहने, अगर वो सलवार कमीज पहनना चाहती है तो पहने। हम उन्हें रोकते नहीं हैं। तो जनाब आपको नहीं लगता कि धन परिवर्तन की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपके मुल्क में? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क में किसी के भी धर्म को परिवर्तित करने की कोई भी राइशुमारी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस बारे में बहुत सारे वीडियोस हो। देखिए सोशल मीडिया पे तो व्यूज कहाँ है ना, तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वो तो बस ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे देखिए आप मेरे को एक बात बताएं कि अगर आप कोई रेसिपी ढूंढते हैं
मान लीजिए आप तो बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो बिरयानी की जब रेसिपी देखेंगे तो कितनी सारी रेसिपीज आ जाती है ना। तो उसमें क्या काफी सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट बनाने के तरीके अलग अलग बताते हैं, तो क्या सारे सही होते? आप सारे तरीकों से बिरयानी बनाते हैं? नहीं नहीं। वैसा ही तो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो तो पूरा खेल है, वो व्यूज का है, वो अलग खेल है, उस पर बच जाएगा। चलिए, अच्छा ये बताएंगे कि इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, गूगल, एप्पल, टेस्ला, ये सब इन्वेस्ट करती है, लेकिन आपके पाकिस्तान में क्यों नहीं? देखिए क्या है, इनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब पैसा तो लिमिटेड होता है ना हर कंपनी के पास, तो ये इंडिया में कर देते हैं, फिर इसके बाद इनके पास पैसा बचता ही नहीं है, तो ये फिर हमारे मुल्क में तो कैसे करेंगे ना, आप समझे इस बात को। क्यों आपके मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? नहीं, पैसा बचा ही नहीं ना इनके पास, सारा पैसा तो इंडिया में लगा दिया इन लोगों ने। लेकिन ज़रूरी नहीं ना, कुछ पैसा आपके में इन्वेस्ट कर दे, कुछ पैसा हमारे में इन्वेस्ट कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं करते वो? देखिए देखिए सारे जहाँ की बहन, इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि ये आपका जो इंडिया है ये इनसे बोलता ही नहीं कि आधा अपन लेगा आधा लेगा। देखिए आपके पड़ोस में अगर कोई रहता है तो उसके प्रति आपका कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है ना। तो ये इंडिया वाले बोलते ही नहीं कि आधा उनके लगाने जाके। लेकिन ये तो इन्वेस्टर पे हम सुनिए बात सुनिए। और दूसरा कारण ये है कि हमारे मुल्क में अगर पैसा लगा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? आगे बढ़ेगा आपका पाकिस्तान? नहीं, हमारा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इनका पैसा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसकी चिंता तो रहेगी ना लोग, तो इसलिए नहीं लगाते। ये सारा जो फैलाया हुआ है ना, ये एक नैरेटिव चल रहा है हमारे मुल्क के खिलाफ, मैं इसकी मजबूत करता हूँ। अच्छा, तो देखिए मेरा काम है, पॉलिटिशियन का काम है मजबूत करना। बिल्कुल। तो जनाब, यूएई ने अनस्किल्ड पाकिस्तानी वर्क वीज़ा पर बैन लगाया, पर भारत पर नहीं, क्यों? देखिए ये उनकी एक बहुत ही स्वीट सी चाल है। कैसे? मैं बताता हूँ आपको, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। वो देखते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं है, वहाँ पर पुल नहीं है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, कम है, मतलब है वो लेकिन कम है। तो वो चाहते हैं कि अनस्किल्ड जो लेबर है वो उनके देश में ना जाए और यहीं पर रह के अपने मुल्क में रह के ब्रिज बनाए, रोड बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया तुम अपनी बिजली ठीक कर लो, तुम अपना पानी ठीक कर लो, और जब ये सब ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में तब आपको तब क्या दिक्कत है। लेकिन आपके इंडिया देखना है, इंडिया में उन्होंने बोला कि तुम लोग आप लोग, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है आपकी कंट्री की, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो नहीं चाहते कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। पॉपुलेशन तो आपकी भी बहुत ज़्यादा है। रुकिए, बात पूरी करने दें मुझे। देखिए वो जानते हैं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बढ़िया है, तो अब जब तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है तो वर्कर्स का करोगे क्या? तो भेजो हमारी तरफ, हम अपना बनवा लेते हैं, हम अपनी बिल्डिंग बनवा लेते हैं। ये है उनका मौक़िफ़। अच्छा जनाब, ये बताइए CAA के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखें, ये जो CAA मोदी सरकार ने लगाए है, हम इसकी पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। क्यों? एक बात बताएंगे कि आपने क्रिश्चियन को, हिंदुओं को, जो माइनॉरिटीज हैं उनको पिलाने के लिए तो आप राजी हो गए, सिटीजनशिप दे देंगे, उनका तो भला हो जाएगा। तो मुस्लिम भाइयों को पिलाने में क्या दिक्कत है बताएं? भाई अगर रोजगार आप उनको देंगे, वो अगर आना चाहते तो आने देना। 47 से पहले सारे पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तान कहा जाता है, वो सब इंडिया में ही तो रहते थे। तो फिर आप जब ये कानून बना रहे हैं तो मुस्लिम को क्यों छोड़ रहे हैं? भाई उनकी भी तकलीफें हैं, उनकी भी एक मसाइल है, उन्हें आप क्यों नहीं बुलाना चाहते अपने मुल्क में? बुलाइए, भाईचारा बढ़ाइए। जब पाकिस्तान एक अलग देश है
तो मुस्लिम मेजॉरिटी को यहाँ बुलाने से क्या मतलब है? देखिए बहन पूरी जहान की, आप इस बात को समझें कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप मुस्लिम्स को छोड़ेंगे इस कानून में, आप इस तरीके से भेदभाव करेंगे, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। फिर आप भी एक ऐसा कानून बना देंगे जिसमें हम सारे मुस्लिम्स को बुला सकते हैं। हाँ, हम तो बनाएंगे ऐसे कानून जो मुस्लिम हमारे देश में आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। भले हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं है, हमारा देश थोड़ा गरीब कहलाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो फिर भी हमारा जो दिल है, जो हमारा ये हृदय है, ये बहुत बड़ा है। हम ऐसा कानून बनाएंगे, हमारी सरकार ऐसा कानून बनाएगी, वो तोड़ जवाब देगी इंडिया को कि जो इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं, और हम उनका पानी फैला के स्वागत करेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप बुलाइए ना। नहीं बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो पैसे तो दो ना आप लोग। हाँ, उनके पैसे देंगे। तो एक बार बताओ मुझे कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को, इतने सारे लोगों को बुला के अपने देश में रख लेंगे, तो फिर हम कैसे गुजारा देंगे? अभी हमारे को दिक्कत आ रही है, खाना तो रोटी नहीं मिल रही कहीं लोगों को, ये भी तो समझिए ना आप। तो हमें तो ये सब देखना पड़ता है ना, पॉलिटिशियन है हम लोग। लेकिन भारत भी तो आपसे पैसे नहीं ले रही ना। नहीं तो हमसे लेंगे कहाँ से? हमारे पास तो है ही नहीं ना, ये समझे आप। लेकिन आप तो कह रहे थे आपके पास है बहुत पैसे। मेरे पास तो है, मैं तो मेरी बात कर रहा था ना, लेकिन हमारे मुल्क के पास ओवरऑल नहीं है इतने पैसे। लेकिन भारत आपको क्यों पैसा देगी? नहीं, अगर हम कानून बनाएंगे तो उसके लिए तो फिर हमें पैसे चाहिए ना, तो उन्हें देना पड़ेगा। तो वो आपका कानून है, आप करें ना व्यवस्था। दिया क्यों करेंगे? बात समझे, ये बात इक्वालिटी की है, जमहूरियत की बात है। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें सारे धर्मों को एक समझना है, सबसे मोहब्बत करनी है, तो हमें इस तरह के कानून बनाने पड़ेंगे, और इसमें पैसा चाहिए। तो पैसा किससे लेते? अगर मान लीजिए कोई बीमार होता है आपके घर में, तो सबसे पहले आप पैसा किससे मांगते हैं? अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से। तो भारत कौन है? पड़ोसी। तो ऐसा कानून हम बनाएंगे तो भारत पड़ोसी है, तो पड़ोसी से तो पैसे मांगना बनता है ना। लेकिन आपने कभी दोस्ती तो रखी नहीं। किसने कहा? किसने कहा? देखें, दोस्ती बराबर वालों के साथ रखी जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हमारी पॉपुलेशन 24 करोड़ है। तो एक बार हमें बराबर हो जाते दीजिए, फिर हम रखेंगे, कहेंगे जो करते हैं करिएगा। तो पॉपुलेशन तो बढ़ाने दो ना, हमें टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको। देखिए मेहनत पूरी कर रही है हमारी आवाम, मेहनत पूरी कर रही है, लेकिन समय लगता है। आपकी आवाम तो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने में मेहनत कर रही है। नहीं, ये तो आपकी सोच है ना। हम तो तरक्की बहुत करते हैं। हम जो तरक्की कर रहे हैं, देखें, ये बहुत अव्वल नंबर की तरक्की है। आज हमारे जो मौक़िफ़ है, जो मुल्क के मसाइल हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हमने तो बड़ी बड़ी मिसाइलें भी लॉन्च की है अंतरिक्ष, तो हम बहुत तरक्की कर। तो जनाब, एक आखिरी सवाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों के बीच मिठास कैसे भरी जा सकती? शाहजहां की बात बहुत आसान है, बस एक दूसरे की आवाम को, एक दूसरे को रसगुल्ले खिलाने हैं, और क्या। तो ये थे आज के मेहमान। अगली बार फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।